पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पाचन तो होता है, लेकिन जल, विटामिन और खनिज का अवशोषण होता है। यह जो क्रिया है, ये जो पाचन की क्रिया है, लगभग 8 से 10 मीटर या फिर फीट में कहा जाए तो 32 फीट लंबाई वाले आहार नाल में संपन्न होती है। और ये जो आहार नाल होता है कहाँ से कहाँ तक है? ये हमारे मुख से लेकर, या मैंने कहाँ से, मुख से लेकर गुदा द्वार तक होता है। और देखिए, और आगे हम समझते हैं। ये देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, यही हमारा पाचन तंत्र है, जिसमें मुख्य रूप से 5 क्रियाएं होती हैं। इंजेशन, जिसका अर्थ होता है अंतर्ग्रहण, डाइजेशन, जिसका अर्थ होता है पाचन, एब्जॉर्प्शन, जिसका अर्थ होता है अवशोषण, एसिमिलेशन, जिसका अर्थ आत्मसात्करण, यानी कि किसी भी चीज में, किसी पदार्थ में मिलाने के आधार पर, और अंतिम है इजेशन, जिसका अर्थ होता है निष्कासन। अब खाइएगा तो पचेगा, अब पचेगा तो उसका कुछ अवशोषण होगा, अवशोषण होगा तो कुछ उसमें जो अलग अलग जो क्या कहते हैं, उसके जो जटिल अणु हो गए वो सरल अणु में बदलेंगे, और सरल अणु आपके रक्त में मिलेंगे, तो यही क्या हुआ, एसिमिलेशन हुआ। और अंतिम में अपशिष्ट बनेगा ना, तो अपशिष्ट ये जो हो गया, इसका क्या होगा, इजेशन यानी निष्कासन होगा। अब देखिए, अब इसमें आपको बता देते हैं, ये इसमें सारा अंग है। इनके जो मुख्य अंग में कौन कौन है? ओरल कैविटी, मुख गुहा जिसे कहते हैं। अगला है ये जो लंबाई वाला है, ओइसोफेगस, जिसे ग्रास नली कहते हैं। उसके बाद एस्टोमच, जिसे आमाशय कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे छोटी आंत कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। रेक्टम यानी मलाशय, और एनस यानी मलद्वार, और इसी मलद्वार को गुदाद्वार भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। कुछ खाइएगा तो उसे मुख में जब डालते हैं तो इसे इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण कहते हैं। मुख में ही जलीय पदार्थ रहते हैं, जमुना का हमनी के कहा कहते हैं, आम भाषा में कहते हैं लार है मुंह में, चाहे कहते हैं कि खाना देख के पानी आता मुंह में। ये जो पानी जो आता है क्या होता है, ये जो होता है एंजाइम होता है, जो भोजन के जितने भी जटिल अणु है उसको सरल अणु में तोड़ देगा। ठीक है, क्या करेगा, सरल अणु अणु में तोड़ देगा। और ये जो सरल अणु में तोड़ता है तो उसके बाद मुख गुहा में, ये मुख गुहा कहते क्यों है, क्योंकि मुख मतलब मुंह हो गया और गुहा मतलब क्षेत्र, यानी मुंह के अंदर का जो क्षेत्र है इसे क्या कहेंगे, मुख गुहा कहेंगे। इसमें दांत आएगा भोजन को पीसने के लिए, काटने के लिए, तोड़ने के लिए। जीभ आएगा ताकि उसको क्या कीजिएगा, भोजन को मुख में चारों तरफ मिलाइएगा, उसमें जो एंजाइम मिलेगा भोजन में पूरा मिलाइएगा। और लार ग्रंथि होता है, इसी लार ग्रंथि से क्या होता है, मुंह में लार आता है, या फिर उसको पानी जैसा जो एंजाइम होता है वो आता है। ठीक है, अब ये जो भोजन है तो इस भोजन को हम लोग बोलस कहेंगे। मुख में ये जो लार ग्रंथि है जिसको सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं, तो इसमें 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। इसमें जो पैरोटिड ग्रंथि होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और इसी से ये जो पैरोटिड ग्रंथि है, इसी से क्या होता है कि सांप में जो जहर का स्राव होता है इसी ग्रंथि से होता है। और इसके स्राव में ये जो पूरा लार है, जो स्रावित जो रस होता है, इसमें देखिए कौन कौन से स्राव होते हैं। पहला लाइसोजाइम, जो जीवाणु का नाश करता है, और अगला जो है क्या है, टाइलिन है, और डाइस्टेज, जो ये क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च को हम लोग मंड कहते हैं, या फिर इसे चोकर भी कहते हैं, क्योंकि अनाज का ऊपरी छिलका पर, अनाज का ऊपरी छिलका, उसी में स्टार्च पाया जाता है। इसके साथ मुख में म्यूकस का भी स्राव होता है। ये म्यूकस भोजन को चिपचिपा बना देता है, ताकि ये आसानी से ग्रास, जो आपका क्या है, ग्रास नली है, उसमें आसानी से जा सके। अब ये भोजन बोलस के रूप में आमाशय में चला जाता है। आमाशय में जाने के जो रास्ते में होता है, इसमें एक जो होता है वहाँ पर गले में ग्रसनी होता है, और ग्रसनी में 2 प्रकार के द्वार होते हैं, एक कंठ द्वार जिसको ग्लोटिस कहते हैं, और एक निगल द्वार जिसे गलेट कहते हैं। कंठ द्वार ये श्वास नली या ट्रैकिया में खुलता है, जबकि निगल द्वार ग्रास नली में खुलता है। और ये
जो श्वास नली है आपका ट्रैकिया, इसके ये जो कंठ द्वार के इसके शुरू में ही एक प्रकार का क्या होता है कि रचना पाई जाती है, जिसे हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। भोजन करते समय ये एपिग्लॉटिस श्वास नली को बंद कर देता है, जिससे भोजन के कण जो है सीधे ग्रास नली में जाए।